गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास है, क्लास में ढूंढेगा रिक्वेस्ट का क्लास। टुडे रिक्वेस्ट के साथ ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। सेंटेंस में वर्ड दे देता है ऐसा और पूछता है ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, और हम गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो आज जरा समझा दीजिए हम कैसे जानेंगे जो वर्ड दे देता है ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। मैं वो हर बात बोलता हूँ, कोई चीज़ को जानने के लिए हमको पहले उसको डेफिन को समझना पड़ेगा, फिर ओरिजिन को समझना पड़ेगा। तो आज हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा मंजिल क्या है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मंजिल को जानना तो रास्ता का जाने बहुत जरूरत है। अगर रास्ता को नहीं जाएंगे तो मंजिल कैसे पता चलेगा। हर कोई चीज हमको मंजिल दिखाई देगा, तो ये नहीं है। तो अगर आज का हमको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जानना है तो हमको पहले जानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद जानना पड़ेगा वर्ब क्या है। जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और भी कुछ हिस्सा रहता है सेंटेंस का जिसको हम बोलेंगे प्री मोडिफायर या एडवर्बियल। तो हर बच्चे को ध्यान देना है। तो आज हम सेंटेंस के हर पार्ट को जाएंगे। आज जो क्लास है बहुत अहम है। अगर आज जो क्लास है अगर मुझे समझ लिए तो इंग्लिश में ऐसा कोई नहीं है जो हमको हरा पाए। तो पहले समझ लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, और जो प्री मोडिफायर है, एडवर्बियल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चीज क्या है। तो पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की बात बहुत पहले से पढ़े हैं, मेरी 4-5 क्लास में पढ़े थे, लेकिन ये प्रेडिकेट फिर आज पढ़ेंगे। लेकिन वो जो टाइम में पढ़े थे वो अलग था, ऐसा नहीं है, वही पढ़ेंगे लेकिन अलग ढंग से पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट दिखे देता है छोटा, लेकिन यहां पे बहुत चीज रहता है, तो ये जानना है। तो सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे हम, बिल्कुल सब्जेक्ट में कौन कौन रहेंगे पहले ये जानना है। सब्जेक्ट में फास्ट हो गया, नाउन हो सकता है, नहीं है, एग्जाम्पल देके समझेंगे। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट भी पहचानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, हर को पहचाना है लेकिन एक एक करके ना। उसके बाद प्रोनाउन 3 नंबर में क्या है, बिल्कुल नाउन फ्रेज भी आ सकता है। और एक बात होगी, मेरे सब पहचानेंगे कैसे, ये तो हम जाने कि ये माने सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी पहचानने में मुश्किल होता है, ये भी हल करेगा ना। 4 में हो गया हमारा कॉम्पाउंड नाउन, है ना। तो पहले ये चीज को हम निकालते हैं, उसके बाद जाके हम प्रेडिकेट को जाएंगे। नहीं क्या प्रेडिकेट में कौन कौन होता है लिख देते हैं पहले। हाँ, प्रेडिकेट में कौन कौन होते हैं, ओके। प्रेडिकेट में होते हैं हमारा वर्ब, होते हैं कि नहीं, ओके। प्रेडिकेट में हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट में होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट में हमारा हो सकते हैं प्री मोडिफायर्स। प्रेडिकेट में हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। हमारे एडवर्ब में हो सकते हैं एडवर्बियल्स। बहुत सारा चीज है, लेकिन हम सिर्फ प्रेडिकेट बोल देते हैं। जो बना है सब्जेक्ट के बाद है ये प्रेडिकेट है, ये एम नहीं है, इसको भी जानना है क्योंकि ये 10, 9, 8 में चलता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव को जब जाएंगे ये सब ऑप्शन में देगा, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशंस कौन है, एडवर्बियल्स कौन से, कॉम्प्लीमेंट क्या है। और जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो ये सब अगर नहीं जानेंगे तो ये कंफ्यूज रहेंगे, कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए हर को जानना है। तो सब्जेक्ट को पहले पहचानते हैं, ये तो बाद में जाएंगे, ये बात की बात है। तो सब्जेक्ट में नाउन क्या एग्जाम्पल देंगे, प्रोनाउन का कैसे सब्जेक्ट बनेगा, नाउन फ्रेज का, उसके बाद कॉम्पाउंड नाउन का। तो जाके सब्जेक्ट जानने के बाद में वर्ब को जाएंगे क्योंकि वर्ब बोला है, वर्ब भी बताएगा ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, ये सब चीज को हम डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो करेंगे पूरा है, ध्यान देना। हर क्लास अहम है, जब भी सुबह उठते हैं सूर्य देवता को देखते हैं, हर दिन नया है, तो हमको हर को नया तरफ से निकालना है। तो ये जरा लिख लीजिए, ये तो हम समझना है। क्योंकि फिर उसके बाद पहचानना है, समझने के बाद पहचानना भी है ना। तो सब्जेक्ट कौन कौन है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन बिल्कुल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आज झगड़ा है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या ना कॉम्प्लीमेंट क्या, दोस्ती करना पड़ेगा। दोस्ती कराना, दोस्ती का दुश्मनी कराना है तो बात की बात है, पहले सब्जेक्ट को पहचानना है ना। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, कंपाउंड नाउन, क्लियर। तो पहले हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो मिटा रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये हो गया हमारा वर्ब। तो ये प्रेडिकेट में रहता है, प्रेडिकेट में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, प्री मोडिफायर है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है, एडवर्बियल्स। हाँ,
एक बात मुझे भी कॉमेंट आया था, सर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होना कंपलसरी है क्या? हो के ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं है। 99% में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहेगा, लेकिन सेंटेंस में वर्ब के बाद जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये गलत है, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये प्रमाण करेंगे ना। ये सर रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम तो वही प्रॉब्लम कराता है। तो सेंटेंस में जो वर्ब के बाद जो चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, एडवर्बियल भी हो सकता है। ये तो आज पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं लिख दिया, एडवर्बियल्स भी लिख दिया। एडवर्बियल क्या है, अब अगर बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा बाद में। हाँ, एक एक करके जाएंगे तो समझ में आएगा। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ये जानेंगे के साथ कैसे ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है, वहां तक गए नहीं है, जब जाएंगे मालूम हो जाएगा। हाँ, हम तो रास्ते को भी नहीं गए हैं, तो मंजिल कैसे मिलेगा? रास्ते में जाएंगे तो मंजिल मिलेगा। प्री मोडिफायर क्या है ये भी पढ़ेंगे, वो आप पढ़े हो, लेकिन ये प्री मोडिफायर है बोलकर नहीं जाने हो, ये आज कवर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारा जो आज क्लास है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको और इजी रहेगा, है ना। ओके, तो ये जरा हम मिटा देते हैं, हाँ इसके ऊपर जरा चले जाते हैं। हाँ, नहीं यार, तो यहाँ पे दिए हैं, जरा ये रहने दीजिए। वन मिनट, हाँ। कान्हा इज माय बेस्ट फ्रेंड, नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे कान्हा कौन है? नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। नो डाउट कान्हा के बारे में बोला गया, श्री कृष्ण भगवान की बोला गया, हमारे स्टूडेंट के बारे में बोला गया, हमारे दोस्त भी कान्हा है। हाँ, तो ये तो कान्हा के बारे में हो गया। फिर हम प्रोनाउन के लिए जाते हैं ना। ही इज माय, he is the source of my life। ये क्या है? यहाँ पे हम ये इज और द के बारे में नहीं बोल रहे, सिर्फ कान्हा और ही के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हम नाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे जाएंगे। तो यहाँ पे कान्हा हो गया हमारा, क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या? जिसके बारे में बोलेंगे, हाँ, या जो काम करेगा। ऐसा नहीं कि जो काम करेगा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं, काम हर कोई तो काम करेगा ऐसा नहीं है। वी आर टीचर, हम काम करेंगे, वी आर टीचर बोल रहे हैं, टीचर तो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। जिसके बारे में बोला जाएगा या जो काम कर रहा है इसके बारे में बोला जाएगा, वही सब्जेक्ट है। ये तो पहले से जानते हैं, कर्ता जिसको बोलते हैं। तो ही हो गया यहाँ पे, क्या यहाँ भी सब्जेक्ट है कि नहीं? तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेश हो सकता है, और कॉम्पाउंड नाउन भी हो सकता है। तो हम एक कान्हा सब्जेक्ट के बारे में, एक नाउन के लिए ये प्रोनाउन भी जानेंगे। ही इज द सोर्स ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी का उत्स है, जिंदगी का प्राइम सोर्स है, ये दे दिया। ओके, तो ही इज द सोर्स, ही इज द सोर्स ऑफ माई लाइफ, ये क्या लिख रहा था? कुछ नहीं, सब्जेक्ट लिखा हूं। ही इज द सोर्स ऑफ माई लाइफ। उसके बाद नाउन फ्रेश, ध्यान देना, यहाँ पे जरा नाउन फ्रेश के ऊपर जाएंगे। तो ये अकेला वर्ड नाउन है, लेकिन जब ये वर्ड मिल जाएगा, माने ये क्या है? ये वर्ड है। जब ज्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा तो ये क्या होगा? फ्रेश हो जाएगा। जैसे कान्हा और ये अलग एक एक है, एक वर्ड है, कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये तो एक वर्ड हुआ ना। ये जब वर्ड बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा, ये क्या है? ये तो एक वर्ड है ना। कान्हा भी एक वर्ड है, लेटर ज्यादा है लेकिन वर्ड तो एक है ना। तो एक वर्ड है, इसीलिए एक नाउन दिया है, एक सब्जेक्ट दिया है। तो ये जो एक ही वर्ड में आएगा कि अलग है? एक ही वर्ड में भी आ सकता है, ज्यादा वर्ड में भी आ सकता है। तो हम एक ही वर्ड का सब्जेक्ट बना दिए, अब हम दूसरे वर्ड को भी सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जो बोला है हम तो चलेंगे नाउन और प्रोनाउन के पास चलेंगे, लेकिन हम चले जाएंगे नाउन फ्रेश के बाद कॉम्पाउंड नाउन के पास, तो ये भी आएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी देता है कि ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल वर्ड आई या रुई या राम या सीता, ऐसा नहीं है, दूसरे भी चीज में दे देगा। तो ये जानना है। तो ये क्लियर। तो नाउन और प्रोनाउन के सब्जेक्ट होगा। ओके, अब चले जाएंगे हम नाउन फ्रेश के पास। हाँ, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, द
आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग, नहीं टेम्पल ऑफ, ये तो हमको पढ़ाया है, ये कोचिंग हम पढ़ के ही कुछ बने, नहीं। द आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग, क्या बोल रहा है ये, इसके ऊपर जाना है, ये तो हम समझेंगे। तो आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्या है, ये हमारे ज्ञान का मंदिर है। यहाँ पे हम हर कोई सीखते हैं, अच्छा चीज सीखते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमारे जो गणेश पूजा, सरस्वती, हर टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, हर चीज़ बनाया जाता है। तो ये हमको सीख देता है, सिर्फ पढ़ाई की बुक के ऊपर नहीं, अलग अलग ज्ञान भी देता है। तो इसलिए क्या दिया है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये ज्ञान का मंदिर है। ओके, तो ये तो हम समझेंगे ईच कौन सी बार है, टेम्पल ऑफ लर्निंग यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, ये तो समझना है हमको। हाँ, तो आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग, ये एक ही सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट भी पहचानेगा, कॉम्प्लीमेंट भी पहचानेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को नहीं किया, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे द आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाँ ध्यान देना एक चीज को, हाँ यहाँ पे है द आइडियल, सिर्फ कोचिंग होता तो क्या ओनली इंस्टीट्यूट होता तो हम नाउन बोलते, हाँ ये क्या है, हाँ यहाँ पे आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये हो गया वार्ड, ये भी हो गया वार्ड, ये भी हो गया वार्ड, ये भी हो गया वार्ड, लेकिन अलग अलग है। ये हम आर्टिकल एडजेक्टिव बोल सकते हैं, हाँ आइडियल, आइडियल एग्जैक्ट क्या है, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एक फ्रेश। तो यहाँ पे जो आइडियल कोचिंग ये सब क्या इंस्टीट्यूट को बता रहा है, तो ये क्या है, नाउन हो गया, इंस्टीट्यूशन। तो ये जो कोचिंग अलग है, आइडियल अलग है, द अलग है क्या, नहीं, इंस्टीट्यूट के बारे में बोला गया है। तो ये क्या है, जॉब एक वर्ड मिल जाएगा, जॉब एक वर्ड मिल जाएगा, नाउन के बारे में बताएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेश, जो मैं बोला हूँ, हाँ क्लियर। तो ये क्या है, ये द आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो भाव के पहले वाला चीज सब्जेक्ट है, ऐसा रटना नहीं, कभी कभी मैंने घुमा के भी देगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो कैसे सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तो सिर्फ सब्जेक्ट आई हुई ही सी नहीं है, मैंने हमको फ्रेश में भी देगा, इसको भी समझना है। तो दी आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन, ये क्या हुआ, यहाँ सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, यहाँ नाउन फ्रेश है, क्यों नाउन फ्रेश ही सब्जेक्ट होता है। ऐसा कि दी को हम सब्जेक्ट बोल देंगे, आइडियल को सब्जेक्ट बोल देंगे, नहीं, ये क्या है, इसको हम प्री मोडिफायर भी बोल सकते हैं। ये जरा जाएंगे, जरा आगे मैं बोला ना, एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी पहचानेंगे, एडवर्बियल फ्रेश भी पहचानेंगे, हाँ ये जरा आगे। हाँ, तो यहाँ पे आइडियल कोचिंग क्यों सब्जेक्ट हुआ, समझ में आया। तो जो दिमाग में रह जाता है कि सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा, या वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, सब नहीं, समझना है हमको, समझने के ही सब कुछ निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज भी खत्म, सब्जेक्ट, कॉम्पाउंड नाउन, कॉम्पाउंड नाउन माने कैसे होगा, दो ठो नाउन मिलके रहेगा, दो ठो नाउन मिलके रहेगा, बिल्कुल, हाँ ये क्या है, एक ही नाम था, हाँ लेकिन उसको हम प्री कर दिए थे, फ्रेज बना दिए, भी सब्जेक्ट बना दिए, हम दो ठो नाउन को मिला के बनाएंगे। ओके क्लियर। तो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है, लिख लीजिए आराम से आराम से। हड़बड़ाना है नहीं, हड़बड़ाने की नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ाना है, एग्जाम में ऐसे नहीं हड़बड़ाना है कि खत्म हो जाए, सब निकल के आना है। हाँ बिल्कुल ना, बुक एक नाउन है, लेकिन दिस बुक थोड़े ना नाउन हुआ, नाउन फ्रेश हो गया, क्योंकि वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। जब एक वर्ड होगा नाउन है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाने से नाउन फ्रेश है। हाँ, तो सब्जेक्ट कैसे होगा, समझ में आ रहा है। फिर हम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहचानेंगे, सब कुछ मतलब एक एक करके निकालिए। जैसे हमको और एक जो क्लास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस क्लास रहेगा, पढ़ना नहीं रहेगा। हाँ ये, और जो भी पढ़ा जा रहा है 1 घंटा 2 घंटा, हमको घर में पढ़ना है। 1 घंटा को 4-5 घंटा पढ़ना होता है, जैसे टीचर पढ़ते थे, हम कोचिंग में पढ़ते थे ना, जो हमारा, तो यहाँ पे क्या टीचर बोलते थे 2-3 घंटा को 5 घंटा पढ़िए, बुलाते थे। तो ये होता है ना सिस्टम। हाँ तो अब हम चले जाएंगे हमारे कॉम्पाउंड के पास। हाँ, तो इसीलिए कोई भी चीज माने खाने पीने का तो चीज नहीं है ना पढ़ाई कि ऐसे हो गया। हाँ, हर बारी में धीरे धीरे, हाँ एंड स्लो एंड स्टडी हु इज द, लेकिन सिर्फ स्लो हो जाने से नहीं होगा, स्टेडीनेस भी मस्ट भी दिया, स्टेडीनेस मस्ट भी दिया।
तो यहाँ पे हम और एक चले हैं कॉम्पाउंड, जैसे हो गया हाँ वही सस्मिता मैम एंड कान्हा आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड family member and the member of my family, है ना, दोनों है तो मेंबर्स करेंगे नहीं, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी पहचानना है, कॉम्प्लीमेंट को भी पहचानना है, प्री मोडिफायर को भी पहचानना है, और एडवर्बियल अगर होगा तो पहचानेंगे भी। लेकिन मैं जैसे हर बात बोलता हूँ, वर्ब के बाद जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट होगा ही होगा ऐसा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है हाँ 99 केसेस में होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लेकिन होगा ऐसा नहीं है। और एक बात सर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही सेंटेंस में हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, यही तो है ना। मैं हर बात बोलता हूँ, मैंने हड़बड़ाना नहीं, धीरे धीरे जाना, समझ में आएगा। सस्मिता मैम एंड कान्हा, तो यहाँ सस्मिता मैम भी नाउन है, कान्हा भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों अलग है। हाँ, सस्मिता मैम एंड कान्हा आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, आर माय बेस्ट, दोनों बेस्ट है। हाँ, माने एक होता है बेस्ट ना, मेरे लिए दोनों बेस्ट है। एंड द मेंबर ऑफ माय फैमिली, और वो मेरे फैमिली मेंबर है। हाँ, सस्मिता मैम एंड कान्हा आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड द मेंबर ऑफ माय फैमिली, तो क्या बोल रहा है ये, हाँ, तो यहाँ पे सस्मिता मैम एंड कान्हा क्या है, हाँ उनके बारे में बोला गया है, तो दो है, तो यहाँ पे क्यों एंड लग गया, कंजक्शन है ना एंड, जानते हैं आप। हाँ, ये पढ़े थे ना, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सब पढ़े थे, फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहना। तो सस्मिता मैम कहना यहाँ पे क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट है। तो ये जरा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये हो जाता है, क्योंकि ये ढूंढने लगता है कहाँ बाहर बैग, ये वर्ड क्या दिया गया है, ऐसा नहीं है। और एक चीज, माना हम सब्जेक्ट को जानेंगे कैसे, जो काम करता है, माना हु रहेगा, हाँ डेफिनेटली हु लगेगा या हुई लगेगा। हाँ, माना जैसे सोच लीजिए हम बोले आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज ए कंप्लीट लर्निंग, तो नहीं बोलेंगे हम, हु इज इंस्टीट्यूट द टेम्पल ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ये क्या हो गया, हु या हुई, ये सब्जेक्ट को पहचानेगा, ये सब्जेक्ट को पहचाने क्या है, ये तो नहीं है, कौन है, ये कौन अगर लिविंग है तो हु करेंगे, ना लिविंग है तो व्हिच करेंगे। हुई और दैट का भी बहुत माना रूल्स रहता है, ये हम आगे जाएंगे। हाँ, तो ये सब्जेक्ट के बारे में क्लियर, डाउट नहीं। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट के लिए नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेश होना चाहिए, और कंपाउंड नाउन भी होना चाहिए, वो जाके सब्जेक्ट है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, हु और बीच में आना चाहिए। हाँ, अगर हम क्वेश्चन मिटा देंगे, अब हम कहाँ पे चले जाएंगे, हाँ ऑब्जेक्ट के पास। हाँ, उसके बाद वर्ब के पास चले जाएंगे, वो फिर ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद फिर जाएंगे ना, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये कौन बताएगा, हाँ वर्ब बताएगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट तो हर बात बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट सेम चीज को ही कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सेम पर्सन हो सकता है या सेम थिंग हो सकता है। हाँ, ये जानना है क्या है, ओके। तो हम चले जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैसे होगा, हाँ क्या करेंगे हम, मैं क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन में अगर हमको हु लिविंग के लिए अगर आ गया, व्हिच लिविंग नॉन लिविंग के लिए आ गया, हाँ तो क्या है ये हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कौन कौन है, नाउन, प्रोनाउन, और कौन है, बिल्कुल नाउन फ्रेश, और कौन है, कंपाउंड नाउन। हो गया क्लियर, डाउट नहीं, ओके। अब हम चले जाएंगे हमारा, तो क्यों ये क्वेश्चन बनने वाला जो भी दिया होगा ये तो हमको हेल्प करेगा, अगर नहीं हेल्प कर पाया, समझ नहीं पाई, तो तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना देंगे, हु इज इंस्टीट्यूट, हु इज योर टीचर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इस तरह का आएगा, तो यही सब्जेक्ट है। फिर इज क्या है बाद में, योर क्या है फिर आगे बाद में जाएंगे। हाँ, क्लियर,
अब हम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। हाँ, नहीं समझ के फिर क्लास करेंगे, लेकिन लिखते रहिए जो भी लिखा जा रहा है। हाँ, whatever is being written that's to be where you write on boards, yes, on your paper as well। तो हम अब चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यही हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है कि नहीं, ये जानना है ना। नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज सब हो सकता है, तो पहचानना है कैसे ना। ऑब्जेक्ट है बोलकर कैसे जानेंगे, ऑब्जेक्ट है बोलकर हम ऐसे जानेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे वहां पे क्वेश्चन बनाए थे। हाँ, क्वेश्चन बनाने के बाद हम क्या आया था, वहां पे हु और हुई आया था, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट और whom आएगा, तो जाके हम जानेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है ना। और ये ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, भाग को भी जाएंगे। हाँ, ये हम कॉम्प्लीमेंट के ऊपर नहीं गए, सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर गए। जब कॉम्प्लीमेंट कंपेयर करेंगे तो भाग के ऊपर भी जाएंगे। हाँ, तो नाउन प्रोनाउन जैसे रहेगा, ये ऑब्जेक्ट में जानेंगे के लिए व्हाट और whom से हमको आंसर मिलना चाहिए। वहां जैसे हुई जब हु से मिला, यहाँ पे व्हाट और whom से रहेगा। ओके, और एक सेंटेंस लिख देते हैं, मालूम होगा। हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, दो ठो ऑब्जेक्ट रहेगा। ध्यान देना। और ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ध्यान देना। क्लियर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है। हाँ, ये छोटा सा चीज लिख देते हैं, जो प्रोनाउन होता है मेनली। हाँ, जैसे सोच लीजिए मेजर केस में, जैसे हो गया ओस हो गया, मान लीजिए अगर सेंड हो गई नॉन लिविंग थिंग्स है, रटना नहीं नॉन लिविंग थिंग्स है, बल्कि कभी लिविंग भी हो सकता है, कई कई केसेस में एक्सेप्शन रहता है ना, और ये हमारा लिविंग होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये एग्जांपल देके समझेंगे। हाँ, तो नॉन लिविंग में कोई भी चीज रह गया, बुक हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, और नॉन लिविंग में क्या हो गया, सोच लो मी दे दिया है, हिम दे दिया है, देम दे दिया है। हाँ, उसके बाद यू दे दिया है। हाँ, यू समझ में आ रहा है कि नहीं, योर दे दिया है। हाँ, योर देगा क्या, यू दे दिया है, तो योर तो एडजेक्टिव हो गया। हाँ, यू दे दिया है, हिम दे दिया है, हार दे दिया है, तो ये सब क्या होगा, ये सब अगर होगा तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे तो समझने से नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है हमको। हाँ, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग रहेगा। ये लिविंग में मी रहना है, हिम रहना है, देम रहना है, यू रहना है, हार रहना है। तो यहाँ से तो हमको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पहचाना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचाना है, तो यही मदद करेगा। तो इसलिए हमको सेंटेंस से लिखना है। ये क्लियर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है वो, हम जो टॉपिक का रिक्वेस्ट आया था कॉम्प्लीमेंट के ऊपर गए नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए हमको जरा आगे जाना होता है। हाँ, तो यहाँ पे सोच लीजिए, माय फादर गेव मी ए पेन, नहीं क्या, याद लिखते। हाँ, माय फादर गेव मी ए पेन, हम प्रेडिकेट के बारे में बोले थे। हाँ, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे माय फादर कौन है, फादर अकेले को तो नाउन होता है, माय फादर है तो नाउन फ्रेश हो गया। हाँ, क्लियर। तो ध्यान देना, ये हो गया नाउन फ्रेश, है ना। गैप क्या है, नो डाउट हर कोई जानता है गैप एक वर्ब है, वर्ब के ऊपर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वर्ब है। हाँ, हमको अब निकालना है ये मी और ए पेन, नहीं क्या, ये ना। तो गैप एक वर्ब है, मी ये क्या है, मैं अब बोल रहा हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम अब तो लिख देता हूं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ए क्या है, ए को हम आर्टिकल बोलते हैं, लेकिन हम डिटरमिनर एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव है ना। पेन क्या है, नाउन है, हो गया ना। तो ये क्या है, कौन सी ऑब्जेक्ट हो गया, ए एडजेक्टिव, ये हो गया, पेन हो गया, ये क्या है, ये भी तो हो गया ना हमारा, कौन सी है, मैं पहले से बोल रहा हूं, ये भी फ्रेश आ गया कि नहीं, प्री मोडिफायर भी बोल सकते हैं उससे, लेकिन चीज क्या है। हाँ, तो ये हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है पेन।
और ये मी हो गया लिविंग। हाँ, तो पहचानेंगे ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जॉब सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और भी कुछ यानी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमारा मॉडिफायर और आ गया हमारा एडवर्बियल। ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट तो एक है, ये जो वर्ब के बाद जो जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। लेकिन हर सेंटेंस में नहीं रहेगा, हर सेंटेंस में हर कुछ नहीं रहेगा, ये बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ब के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े हैं, स्टार्टिंग करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दो ठो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जानेंगे कैसे, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा सब्जेक्ट को पहचाने, हुई और हूम है, ऐसे यहाँ भी पहचानेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे व्हाट अगर आएगा तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हुम अगर आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जरा समझ में आया कि क्या बोला मैं, सब्जेक्ट के बाद जो जो चीज रहता है उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो प्रेडिकेट में कौन आ सकता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स एंड प्री मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स आता है, ये क्लॉज को भी कभी कभी कवर करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समझ में आ रहा ना, ये चीज को ध्यान देना है। ऐसा प्रेडिकेट रटना नहीं है, प्रेडिकेट में बहुत सारा चीज रहता है, देखिए, और एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, एडवर्बियल भी दे सकता है, प्रेडिकेट भी दे सकता है, सिर्फ प्रेडिकेट बोल सकता है, कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे सकता है ना। तो हमको पहचानना है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानेंगे कैसे, ये अहम है। नो डाउट, माने जो माने खुद नहीं है तो ऑब्जेक्ट है। जैसे सोच लो, माय फादर गेव मी ए पेन है, माय फादर ये टीचर होते तो वो अलग हो जाता, ये जरा बाद में जाए, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पापा मुझे एक पेन दिए, कौन दिए, पापा दिए। हाँ, ध्यान देना। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, मैं पहले बोला हूं, हु gave me a pen। तो ये हु कौन है, पापा, माय फादर, तो ये क्या है, माय फादर, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इतना तो क्लियर है क्या ना। हु gave me a pen, तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए अगर ये समझ में नहीं भी आया, वर्ब के पहले चीज सब्जेक्ट रटना नहीं है, घुमाएगा भी, हमको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में हु और हुई आता है, हु लिविंग में आएगा, हुई नॉन लिविंग में आएगा। हुई अगर आ गया तो ये भी सब्जेक्ट है, हु आएगा लिविंग वो भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हु की हुई है, है ना। उसके बाद चले जाते हैं हमारे दूसरे हिस्से को। हाँ, उसके बाद माय फादर गेव मी ए पेन, हाँ, माना मुझे क्या दिए, पापा किसको दिए, ये जरा ध्यान देना। तो लिखते हैं, पापा किसको पेन दिए, टू whom did my father give a pen, किसको दिए, टू whom, किसको दिए, ये टू whom में कौन आ रहा है, मी। तो मी क्या है, हाँ, मुझे। लिविंग क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो क्वेश्चन बनाएंगे ना, हाँ, वहां पे ऐसे हु और हुई में चलता था, यहाँ पे क्या होगा, हुम और व्हाट में। ध्यान देना, अगर हुम में आ जाए तो ये क्या है, हुम अगर आ गया तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं, किसको दिए, कौन दिए, क्या दिए, क्या दिए, पेन दिए। तो ये इनडायरेक्ट समझ में आया। ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहना चाहिए, कौन सी वर्ब, ये नहीं पढ़े, बाद में धीरे धीरे करके, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के टाइप पहचाने। जब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानेंगे तो वर्ब के ऊपर जाना पड़ेगा, कौन सी वर्ब होने से ऑब्जेक्ट होगा, कौन सी वर्ब होने से कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान। फिर चले जाएंगे एडवर्बियल के पास, एक एक करके जाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर, ऑब्जेक्ट भी कुछ हद तक क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाना होगा। ओके, एक ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट, माय फादर गेव ए पेन, ऐसे हो सकता है, हो भी सकता है, क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे और एक चीज चिंते हैं, हाँ, तो डायरेक्ट क्लियर, इनडायरेक्ट को चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाँ, व्हाट डिड माय फादर गेव मी, नहीं, क्या दिए, व्हाट डिड माय फादर गेव मी। हाँ, आंसर क्या होगा, ये व्हाट में माय फादर गेव मी ए पेन,
तो ये पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रटना पड़ेगा क्या, अगर समझ में नहीं आया, नाउन प्रोनाउन फ्रेज ये सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो सब्जेक्ट होने से काम करेगा, ऑब्जेक्ट होने से काम को करवाएगा, जो काम को रिसीव करेगा। यहाँ पे काम कौन कर रहे हैं, पापा दे रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा कौन रहे हैं, टीचर। रिसीव कौन कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक चीज को निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड माय फादर गिव मी, पापा क्या दिए। हाँ गिव है कि यहाँ पे गलत है, नहीं माय फादर गिव मी, हाँ वहां पे अगर हम यहाँ पे गिव है कि गैप है, यहाँ पे भी गैप लिख दिया है, गलत हो गया। व्हाट डिड माय फादर गिव मी, डिड के बाद क्या हुआ, वर्ब वन। ये तो आपको निकालना चाहिए सर, आप गलत लिख दियो बोलकर बोलना है, रेक्टिफाई करना है ना, वही तो ना। तो व्हाट डिड माय फादर गिव मी माय फादर गिव मी ए पेन। तो क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अगर हमको पहचान में नहीं आया तो क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, अगर व्हाट आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हु और हुई आता है तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। अब हम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के पास, जो हमारा माना प्रेडिकेट का ही हिस्सा है। प्रेडिकेट का एक हिस्सा पढ़ लिया हम, सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट के ऊपर चला गया, प्रेडिकेट का एक हिस्सा हम पढ़े जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को रिलेशन बनाएंगे, ये प्रेडिकेट का दो हिस्सा खत्म हो जाएगा। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बना है हमारा वर्ब के ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अगर वर्ब दो होता है हमारा, एक एक्शन वर्ब होता है और एक नॉन एक्शन वर्ब होता है, नहीं क्या, इतना तो कंफर्म है। तो एक्शन वर्ब में क्या क्या रहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नहीं क्या। एक एक जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ट्रांजिटिव बन सकते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन एक एक इंट्रांजिटिव ऐसा है जो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ये दिख रहा है, सी हुआ, लाफ या स्लीप हुआ, ये सब करेंगे ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद अगर जो वर्ड दिया जाएगा ये ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, किसके बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव नहीं। हाँ, इंटर तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये तो पहले पढ़े पेसिव एक्टिव में भी। हाँ, ट्रांजिटिव माना जो ऑब्जेक्ट दे देगा ये ट्रांजिटिव है, और माना ऑब्जेक्ट अगर देगा तो डेफिनेटली हम तो पहचान लिए, जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, हम तो ऑब्जेक्ट ही पहचानना है तो जान जाएंगे हम। अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट भी हो नहीं सकता। नॉन एक्शन वर्ब क्या है, नॉन एक्शन वर्ब हमारा स्टेट वर्ब है या हमारा लिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन हम स्टेट वर्ब और लिंग वर्ब को जाते हैं, क्या स्टेट वर्ब है, क्या लिंग वर्ब है। वर्ब तो वर्ब है जो काम करता है, लेकिन कोई कोई काम ऐसा होता है एक दिखाई नहीं देता। हाँ, जो काम दिखाई नहीं देता या मालूम नहीं होता काम हो रहा है, तो ये लिंक वर्ब है या स्टेट वर्ब है, सोच लीजिए नॉन एक्शन वर्ब है। बहुत है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ फीलिंग्स है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है, इसको लेके हमें माने टॉपिक करते हैं। तो ये समझ में आया ना। तो ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल देके करेंगे। हाँ, पहले आप लिख लेते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद जाएंगे आगे और भी समझ में आएगा। ठीक बात। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे दिया है आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, नहीं क्या, ध्यान देना, रटना नहीं है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, बिल्कुल सर, जो स्टेट वर्ब है ये कि भी एक्शन वर्ब हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो करेंगे, प्रूव करेंगे। आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, माना हड़बड़ाना नहीं, धीरे धीरे। आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, दोनों में देखिए। हाँ, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। हाँ, इसको जरा निकालेंगे, इसको जरा करेंगे। हाँ, ये प्लेयर है ना,
यहाँ फुटबॉल के बारे में कुछ है, कुछ नहीं, प्लेयर के बारे में दिया गया है। तो ये फुटबॉल प्लेयर क्या हो गया ये, बिल्कुल। तो ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, जरा देखेंगे हम। हाँ, और ये आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ भी एम है। हाँ, तो क्या करेंगे ये, हाँ, हर बात ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट माने नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या नाउन फ्रेश हो सकता है ना, या हमारा, ठीक है अच्छे से लिख लेते हैं, ये तो जानते हैं आप। हाँ, माना सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेश या हमारा कॉम्पाउंड नाउन हो सकता है। नाउन फ्रेश और कॉम्पाउंड नाउन ये है। और हमारा जो वर्ब होगा, हाँ, अगले साइड में भी ऐसा हो सकता है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, हाँ, या उसके बाद हमारा एडजेक्टिव फॉर्म भी आ सकता है। हाँ, अगर उसका रिलेशन हम बनाएंगे, हाँ, अगर ये सेम पर्सन के लिए किया गया होगा, माने ये जो वर्ब है और ये जो है और ये लोग एक होंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। माने जैसे बोला, एक चीज भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है। जैसे आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पे देखिए आई यहाँ पे नाउन है, नहीं क्या सब्जेक्ट बोल रहे हैं हम, प्रोनाउन है, नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। यहाँ पे ए फुटबॉल प्लेयर, प्लेयर नाउन है, फुटबॉल है ना, फुटबॉल क्या हो गया, ये हो गया, फुटबॉल भी नाउन है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव भी बोला, प्लेयर है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, तो ये भी फ्रेश होगी। हाँ, फ्रेश होगी, तो ये फ्रेश का रिलेशन यहाँ पे है। तो आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, तो ये फुटबॉल प्लेयर फ्रेश है, यहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन और नाउन पे एक ही चीज के लिए है कि नहीं, तो मैं आई भी फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर भी आई है, तो आई इक्वल टू फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर इक्वल टू नाउन, तो ये सेम है कि नहीं, इक्वेट करेंगे ना तो ये सेम है। या तो आई और फुटबॉल प्लेयर एक ही है, तो ये क्या है, इस केसेस में हम ए फुटबॉल प्लेयर कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट आई, समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट कौन है, सेम पर्सन या सेम थिंग ही कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या बोला, क्लियर। तो यहाँ पे एम कौन सी वर्ब है, समझ में आया कि नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट ये क्यों हुआ, कॉम्प्लीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दोनों का रिलेशन है, लिंक है, इसलिए हम जो वर्ब यूज किया गया है, ये एम यहाँ पे कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब तो है, लेकिन मैन वर्ब स्टेट वर्ब भी है, लिंग वर्ब भी है। तो ये मैन वर्ब है, मैन वर्ब का लिंग वर्ब भी हो सकता है और स्टेट वर्ब भी हो सकता है। क्यों लिंग वर्ब हो सकता है, स्टेट वर्ब हो सकता है, क्योंकि लिंक कर रहा है फुटबॉल प्लेयर के साथ आई का रिलेशन से। समझ में आया, क्या क्या बोलो समझ में ना, आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, तो एम क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है, स्टेट वर्ब। यहाँ पे आई क्या है, नाउन या सब्जेक्ट के हिसाब से ले रहे हैं। ए फुटबॉल प्लेयर क्या है, प्लेयर क्या है, नाउन है, फुटबॉल नाउन है। हाँ, ये कॉम्पाउंड के, हाँ ये कॉम्पाउंड फुटबॉल, ये बड़े बाद में जाएंगे। हाँ, ए फुटबॉल प्लेयर क्या होगा, ये ग्रुप हो गया, तो ये फ्रेश हो गया, लेकिन ये फ्रेश का रिलेशन है कि नहीं, आई फुटबॉल प्लेयर के साथ रिलेशन है। अगर बॉल होता तो नाउन होता, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये जगह दिखेंगे बाद में। हाँ, लेकिन ये इजी है, जान पाएंगे। तो ये फुटबॉल का रिलेशन आई में, इसलिए हम कौन सी वर्ब हो गया, लिंग वर्ब या स्टेट वर्ब। तो ये फुटबॉल प्लेयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगता अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होता। यहाँ पे क्या है, ये एम है, नॉन एक्शन वर्ब है। क्यों नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट का रिलेशन है, खत्म। मतलब हर चीज से निकालना। ओके, एनीवे, तो ये जो मैं सेंटेंस में लिखा समझ में आया। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया एम को लेके, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, क्या होगा ये, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, बोलिए। यह भी एम है, हाँ, यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया एक्सुलरी वर्ब, प्लेइंग हो गया मैन वर्ब, फुटबॉल हो गया क्या है, मैं बोला ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नो डाउट नाउन है। हाँ, लेकिन ये नाउन क्या है, यहां भी तो नाउन था ना, लेकिन ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। क्यों, क्योंकि ये उसके साथ सेम था। लेकिन ये क्या है, ये नाउन है, लेकिन फुटबॉल और आई है कि क्या, फुटबॉल तो नॉन लिविंग है, ये भी तो नॉन लिविंग है, लेकिन प्लेयर थोड़े ना नॉन लिविंग है, प्लेयर तो लिविंग था ना। तो यहाँ पे फुटबॉल नॉन लिविंग है, लेकिन आई लिविंग है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं और फुटबॉल एक हूँ क्या, खेल रहा हूँ, मेरा एक्शन है, नॉन एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फुटबॉल और आई सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, क्या खेल रहा हूं, व्हाट आई एम प्लेइंग, हुम लग रहा है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर कोई में एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनो ट्रांजिटिव। दो ऑब्जेक्ट होगा तो डाय ट्रांजिटिव, ये पढ़ेंगे। हाँ, एक एक करके, ठीक है, लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी। 1
तो कैसे ऑब्जेक्ट हो रहा है, कैसे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। और भी एक दो ठो देंगे। हाँ, जैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किए, कॉम्प्लीमेंट को भी निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सी वर्ब बनने से कॉम्प्लीमेंट होगा ये भी जानना है ना। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी लिखिए, 1 मिनट जल्दी क्लिक करेंगे, जल्दी करिए, टाइम हो रहा है, निकल जाएगा। 15-20 मिनट के अंदर और 4-5 क्वेश्चन करना है, निकालिए जल्दी। आई एम ए फुटबॉल प्लेयर कैसे दिया है, आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, उसके बाद आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल और आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, आई एम फुटबॉल प्लेयर एक ही पर्सन है, लेकिन आई एम प्लेइंग फुटबॉल एक पर्सन है, खेल रहा है, लेकिन सेम नहीं है, ये फुटबॉल और आई यहाँ पे अलग अलग है, और यहाँ पे फुटबॉल और फुटबॉल प्लेयर आई एक है, इसलिए हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट और बाकी का हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब लिखते टाइम ये भी गैस करते रहिए, क्यों फुटबॉल प्लेयर हुआ, फुटबॉल प्लेयर क्यों लिंग भाग हो गया, फुटबॉल प्लेयर के साथ क्यों कॉम्प्लीमेंट लगा, वो दोनों में फुटबॉल है, फिर भी एक में ऑब्जेक्ट है और एक में कॉम्प्लीमेंट है, क्यों हुआ, ये सब चीजों जरा निकालना है। क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो ये सब दिक्कत नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, एक एक करके निकालिए। एडवर्बियल को भी जाएंगे, बहुत इजी है एडवर्बियल, प्री मॉडिफायर तो समझ में आ जाता होगा। हाँ ठीक है, निकाले। और एक चीज, माना जो वर्ब के ऊपर हमको हेल्प करेगा, कौन सी वर्ब हमको देगा कि ये लिंग वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ये जरा छोटा छोटा चीज है, ध्यान देना। तो आज हम प्रेडिकेट ही पढ़ रहे हैं ना, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां पे कुछ वर्ब देगा, ध्यान देना, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब अगर बी दे दिया होगा, अगर बिकम दे दिया होगा, ध्यान देना, बीइंग दे दिया होगा, हाँ बी बिकम बीन, उसके बाद ये बी में तो सब आ गया, ईज एम आर वाज वाज, लिख देंगे ईज एम आर वाच वेयर, ये सब अगर हैगा, ध्यान देना, बीन हो गया, बीइंग हो गया, ईज एम आर वाज वाज हो गया, ये है। उसके बाद अगर लुक हो गया, सीम हो गया, हाँ उसके बाद हमारा एपियर हो गया, पोसेस हो गया, ध्यान देना, लीग एपियर पोसेस, उसके बाद आपका हो गया कैन ओ डब्ल्यू नो, हाँ होप हुइस, बी बिकम बीन इज एम आर, ये बी के साथ है, हाँ इज एम आर वाज, बिकम बीन लुक सीन एपियर पोसेस नो होप हुइस, और बोलिए एडमायर प्रेस, है ना, हैव वर्ब दिया जाता है, हाँ हैविंग जो बोलते हैं, हैव, ये सब अगर वर्ड आ गया, ये सब और भी बहुत सारा वर्ब है, लेकिन एग्जाम में इसके अंदर ही क्वेश्चन देता है। हाँ हैव हो गया, बिकम हो गया, उसके बाद आपका बिलोंग हो गया, समझ में आई ना, सपोज हो गया, बहुत सारा वर्ड है। अगर ये सब वर्ब दे रहा है तो ये कभी भी इंट्रांजिटिव है नहीं, ये क्या है, ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव पे लिखिए, ट्रांजिटिव पे लिखिए, ये हमारा है स्टेट वर्ब, ये क्या है नॉन एक्शन वर्ब, ये कभी भी कोई एक्शन को नहीं बताएगा, ये हर बात क्या होता है, हाँ कोई केसेस में एक्शन भी हो सकता है, ये एग्जांपल देके समझेंगे। हाँ बीन हो गया, इज एम आर वाज वेयर लुक, इज एम आर एक्जुलरी भाव भी होता है, मैन भाव भी होता है, अगर एक्जुलरी भाव है तो एक्शन भाव होगा, मैन भाव होता है तो लिंग भाव भी होगा, स्टेट भाव भी हो सकता है, समझेंगे ना, बी बिकम बीन इज एम आर वाज वेयर लुक सीम एपियर पोसेस नो होप हुइस एडमायर प्रेस हैव बिलोंग, सब कुछ ये सब चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लिंकिंग भार्ब है या स्टेट भार्ब है। लिंकिंग भार्ब कब होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो लिंकिंग भार्ब होगा,
अगर कोई सिचुएशन को बताएगा तो ये स्टेट भाव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्शन भाव नहीं है। तो ये भाव के साथ जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट होगा, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के भी नहीं हो सकता। हर बात ध्यान देना, इसके बाद जो भी आएगा ये कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। बिल्कुल सर, जैसे आप बोले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेस हो सकता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है क्या डिपेंड, कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, ये ध्यान देना। मैं लिख दूंगा ये पढ़ने को वहाँ कर लीजिए। हाँ दिखाई दे रहा, जल्दी जल्दी टाइम के साथ जाना है। 45 मिनट्स हो गया। ये बिलोंग है, सपोज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलकर मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे बोलकर ना। तो ये सब वर्ब के साथ क्या रहेगा, आइदर एडजेक्टिव रहेगा या नाउन रहेगा, ये ध्यान देना है ना। बी के बाद बी क्या है, इजमर वाज वेर है स्टूडेंट, तो है वर्ब आ गया ना। बीन क्या है, लिख चुके हैं। बीन के ऊपर जाते हैं, आई हैव बीन ए सिंगर या आई हैव बीन हियर, दोनों चीज है ना। तो वाज वेर लुक सीम एडमायर प्रेस विश होप नो पोसेस एपियर, और क्या क्या वर्ड है, कंटेन, बहुत सारा वर्ड है ना। कंटेन आ गया, उसके बाद हम चलेंगे विश तो लिखा गया है, सपोज ना, एडमायर नो लिखा है ना, डिजायर लिखा गया है, डिजायर डिजायर नहीं है, डिजायर भी है लिखा गया शायद, नहीं डिजायर बोल गया डिजायर। ओके, ओ डब्ल्यू एन ओन, हाँ ओ डब्ल्यू एन ओन माने क्या है, हाँ लॉप, यहाँ पे और एक वर्ड दी लॉप, हैट, मिस, हाँ उसके बाद लाइक, डिसलाइक, आई एम डिसलाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, आई एम हेटिंग यू के भी वर्ड यूज नहीं होगा, ये नॉन कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, कंटिन्यूअस में नहीं होगा। ये जो वर्ब, हाँ ये वर्ब के हिसाब से कभी भी आईएनजी नहीं लेगा, लेकिन जेरंड बन सकता है, जेरंड बन सकता है, ये बोल रहा हूँ जेरंड बन सकता है ना। तो हेड हो गया, लव हो गया, मिस हो गया, विश हो गया, डिजायर, सपोज, होप, उसके बाद विश, उसके बाद हमारा बिलोंग, कंटेंट, बहुत सारा वर्ड आ गया, एपियर, लुक, ये एग्जाम में रहना है ना, ये हर बार ध्यान देना है। एपियर हो गया, उसके बाद हमारा विश हो गया, रेजम्बल हो गया एक वर्ड ना, RESEMBLE, रेजम्बल। उसके बाद गो हो गया, कोम हो गया, वो सब क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ये देखेंगे। हाँ ये ट्रांजिटिव हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन कोई कोई वर्ब सिर्फ इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव हो नहीं सकता। अब कोई कोई वर्ब है ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव कर देंगे, अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट को निकाल देंगे इंट्रांजिटिव है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है कोई कभी भी ट्रांजिटिव हो नहीं सकता, ये भी लिख लेंगे, लेकिन इसको पहले लिख लेते हैं। हाँ तो ये ओके, ये जो हमार वाज वेर, ये बी का फॉर्म है। तो ये सब अगर चीज रहेगा तो वो क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, विश हो गया, हाँ उसके बाद आपका हाँ कंटेंट हो गया, ये सब दिमाग में रखना है। ये रटने से रटना चाहिए, नहीं रटना चाहिए तो बोलूंगा नहीं बिल्कुल, क्यों माने एजुकेशन में रटने को दुश्मन बोला जाता है, तो रटो नहीं है। हाँ जैसे सोच लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, sin 30 1/2, sin √3 60, ये सब क्या है, कुछ हद तक काम देगा, लेकिन ये जब हम खत्म कर देंगे उसके बाद भूल जाएंगे, तो ये पढ़ाई नहीं है, बार बार नहीं। हाँ तो इसलिए रटना मत, कोशिश करना समझने। हाँ तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीट, ये सब वर्ब के साथ जो वर्ब हम लिखिए, ये वर्ब के साथ, ये वर्ब के साथ हर वक्त क्या होगा, दो चीज रहेगा, आइदर नाउन रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, है ना। तो एग्जाम्पल देके समझते हैं। आर्यन has been the captain of our क्रिकेट टीम, नहीं है। तो यहाँ पे हमको निकालना है। यहाँ पे हैज भी है, बीन भी है, द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। हाँ तो यहाँ पे आर्यन है, क्या है, कैप्टन है, ये को ध्यान देना है। क्रिकेट टीम भी है, नहीं क्या, ये ध्यान देना है। आर्यन हैज बीन द कैप्टन, तो यहाँ पे समझ में आएगी, यहाँ पे आर्यन भी एक नाउन है ना, कैप्टन भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन आवर क्रिकेट टीम। हाँ
तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन। ये प्री मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, मैं जैसे बोला। हाँ, तो ये सब क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट का काम करेगा। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है क्या, ये दिखना है नहीं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे जो वर्ब दिया गया वर्ब डिसाइड करेगा, और ये दोनों जो सब्जेक्ट और एक चीज दिया गया ये डिसाइड करेगा। क्योंकि नाउन प्रोनाउन में बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो तो ऑब्जेक्ट भी हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक्शन भाव लेगा और ये नॉन एक्शन भाव लेगा। एक्शन है कि नॉन एक्शन पहचानेंगे कैसे, क्योंकि तो एक्शन में भी आता है हैज बीन स्टिंगिंग, हैज बीन स्टडिंग, समझ में आ रहा ना। तो क्या होगा, आर्यन हैज बीन द कैप्टन, कौन कैप्टन है, आर्यन, समझ में आ रहा ना। कहाँ कैप्टन है, वो बाबा क्रिकेट टीम। हाँ, ओ बाबा किसका, जहाँ पे माना वेयर आएगा, हाउ आएगा, ये एडवर्बियल को भी कवर करेगा, ये छोड़ या बाद में, हाँ माना ज्यादा हो जाने से प्रेशर हो जाएगा। तो आर्यन हैज बीन द कैप्टन यहाँ पर जाते हैं हम, हाँ फिर बाद में इसके पास जाएंगे। हाँ, तो आर्यन हैज बीन द कैप्टन, कौन है, आर्यन ही कैप्टन है। तो यहाँ पे कैप्टन क्या है हमारा, कैप्टन हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। वही नाउन है, लेकिन कब ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, कब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बता कौन रहा है, ये हमारा वर्ब। और ये दोनों बता रिलेशन है, लिंक है कि नहीं। तो आर्यन हैज बीन द, ये तो हैज बीन क्या है, यहाँ पे दोनों लिंक वर्ब है और स्टेट वर्ब भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आर्यन हैज बीन द कैप्टन ऑफ अवर क्रिकेट टीम, कहाँ का, यहाँ पे सेंटेंस में आ जाएगा वेयर, जहाँ कहाँ है, किसका है, अगर हो जाएगा हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सब चीज जहां पे रह जाएगा तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा एडवर्बियल। ध्यान देना, जैसे हम बोले व्हाट और हुई, अगर व्हाट आ जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम आ जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हु आ जाता है तो क्या, बिल्कुल हु बोलने से क्या बोलेगा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, हु और हुई होगा तो सब्जेक्ट, व्हाट हो जाएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम आ जाएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है अगर वेयर आ गया, कहाँ पे है, कहाँ पे कैप्टन है, किसका कैप्टन है, वेयर अगर आ गया क्वेश्चन बनाने से, कहाँ पे है, क्रिकेट टीम, वो तो है एडवर्ब पे प्री मॉडिफायर में लेंगे, लेकिन क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए एग्जाम माने क्वेश्चन से बनाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या, कहाँ का है, कहाँ का, कौन सी कैप्टन है, कौन सी जगह का कैप्टन है, आ रहा है कि नहीं। वेयर आ गया, व्हेन आ गया, हाउ आ गया, व्हाई आ गया, तो ये क्या करेगा, ये बताएगा एडवर्बियल। तो अगर क्वेश्चन में अगर हाउ आ गया, व्हेन आएगा नहीं, हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, व्हेन आ गया, व्हेयर आ गया, व्हाई आ गया, तो ये सब चीज क्या है, ये हमको एडवर्बियल का ज्ञान देगा। 1 मिनट, हाँ तो क्रिटिकल लग रहा है कि ये पूरा इजी है, लेकिन आप ट्रिक को अप्लाई करना है, हाँ रटना नहीं है। एडवर्बियल, आई एम एट होम, कहां पर हो, यहाँ पे एट होम क्या है, बिल्कुल एडवर्बियल, ये ध्यान देना, कहां पर हो, कब गया, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब वर्ब एडवर्बियल। मैं यहाँ पे हूँ जगह, आई वेंट देयर लास्ट नाइट, कब गए, व्हेन आ रहा है, यहाँ पे एडवर्बियल, ये जरा ध्यान रटना नहीं है ना। तो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब एडवर्बियल है। तो यहाँ पे ये क्या है, आवर क्रिकेट टीम, प्री मॉडिफायर भी है और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, कोई एंगल पे नहीं है, क्या है, एडवर्बियल, प्री मॉडिफायर बोल सकते हैं कि पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। हाँ, तो ये सब चीज को निकालना है। ओके, तो यहाँ पे और भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ऑफ आवर क्रिकेट टीम हैज बीन द कैप्टन, ऑफ आवर दिया है पेज से, तो ऑफ आवर क्रिकेट टीम दिया है, प्रीपोजिशन के बाद दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। हाँ, माने एक एक चीज का, माने जैसे मैं यहाँ आपके स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, दोस्त भी हूँ, भाई हूँ, तो एक माने अलग अलग कैरेक्टर अप्लाई कर सकता है। तो ये जरा ध्यान देना, रखना कोई बुक में गलत तो देगा नहीं, लेकिन कौन सी कॉन्टेक्स्ट में दिया है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम वही हो जाता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, हाँ जैसे माय ब्रदर, my brother is an engineer. हाँ, we are studying here. She looks happy. She is
लुकिंग एट मी, हाँ ध्यान देना। उसके बाद एप्पल टेस्ट स्वीट, आई टेस्टेड द एप्पल। बस इसमें से बहुत कुछ चीज़ आपको मिल जाएगा जो भी हम चाहते हैं। जल्दी जल्दी बी क्विक, टाइम हो जाएगा 55। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, माय ब्रदर नाउन फ्रेज है ना। इज क्या दिखेंगे, इज तो हमारे एक्जुलेटिव भाव भी होता है, मैन भाव भी होता है, एक्शन भाव भी होता है, नॉन एक्शन भाव भी होता है। हाँ एन इंजीनियर नहीं क्या, ओनली ये एन क्या है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल भी है, इंजीनियर नाउन है। हाँ तो कौन इंजीनियर है, माय ब्रदर और इंजीनियर सेम है ना। इंजीनियर भी माई भाई है, मेरे भाई भी इंजीनियर है। हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा इंजीनियर। हाँ तो माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, क्या होगा ये, तो यहाँ पे इज कौन सी वर्ब हो गया, लिंग वर्ब और स्टेट वर्ब। समझ में आएगी नहीं, तो लिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है। तो यहाँ पे एन इंजीनियर क्या है, अगर लिंग वर्ब है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नाउन या एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव का क्या बोल देंगे, डेफिनेटली देंगे, वेट करना। हाँ क्या होगा ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। लिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, स्टेट वर्ब भी हो सकता है, ये भी करेंगे। हाँ वी आर स्टडिंग हियर, क्या होगा ध्यान देना, वी आर स्टडिंग हियर, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम स्टडी है क्या, हो ही नहीं सकता। हाँ आर के बाद क्या है, वर्ब दे दिया है। वर्ब के बाद जो चीज रहता है क्या होता है, आप बोलते हैं सर वर्ब के बाद जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हियर, हियर क्या है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ यहाँ पे रटने में वही प्रॉब्लम हो जाता है, हमको समझना होता है क्या है। मैं अब बोल रहा हूँ कोई जगह बताएगा तो यहाँ पर एडवर्बियल का काम करेगा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, वेयर आर वी स्टडिंग, वेयर आर यू स्टडिंग। हाँ पर ये सब चीज ध्यान है, कहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ यहाँ पे तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ऑब्जेक्ट नॉर कॉम्प्लीमेंट। तो चले और एग्जाम में दे दिया है कोई बना ऑप्शन, तो क्वेश्चन का अलग होकर चले आएंगे। तो क्या है ये, एडवर्बियल। तो वर्ब के बाद हर वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी एडवर्बियल भी रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए वी आर स्टडिंग हियर, यहाँ पे क्या है हियर, यहाँ पे वेयर आर यू स्टडिंग, यहाँ पे वेयर बताएगा, यहाँ पे वाई बताएगा, हाउ बताएगा, ये एडवर्बियल का काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या है ये हो गया हमारा एडवर्बियल। क्यों हुआ, जागा है, जागा, टाइम, सिचुएशन। मैं फेल हो गया क्योंकि मैं मेहनत नहीं किया, तो ये भी हमारे एडवर्बियल का काम करेगा। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का भी काम करेगा। एक ही चीज 50 काम करता है, इसलिए रटना नहीं है, इंटरलिंक्ड है सब कुछ चीज। हाँ मैं नाउन पढ़ रहा हूँ तो नाउन ही पढ़ता रहूंगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है, सोच समझ के पढ़ना है। तो जाके क्या होगा, हम एग्जाम में जाएंगे आराम से, धाक से पास करके आएंगे, पूरा कटअप क्लियर करके। वी आर स्टडिंग हियर, तो यहाँ पे हियर क्यों, तो क्या एक निकला, वर्ब के बाद जो वर्ड दिया जाता है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है। हाँ ये बोल सकते हैं 99 केसेस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन 10% केसेस में एडवर्बियल हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ फिर हम चले जाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पास भी। हाँ ये कवर करने के बाद तो सी लुक्स हैप्पी, हाँ यहाँ पे लुक क्यों वाला, उसी लुक से भी मतलब वो खुशी दिखाई दे रही है, माने वो खुश लग रही है। तो हैप्पी क्या है, उसका क्वालिटी है। सी और हैप्पी है तो क्या अलग है, वही खुश है, वही खुश, हैप्पी भी वही है, सी भी हैप्पी है, तो एक है, तो ये इक्वल टू हो गया। तो लुक्स कौन सी वर्ब हो गया, हैप्पी क्या है, तो बोला हूं नाउन या एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कौन सी वर्ब हो गया, लिंग वर्ब। स्टेट वर्ब भी है कि नहीं, हाँ लिंग वर्ब स्टेट वर्ब हो सकता है, लेकिन हर स्टेट वर्ब लिंग वर्ब नहीं हो सकता। एवरी लिंग वर्ब मे बी ए स्टेट वर्ब और ई स्टेट वर्ब मे नॉट बी ए लिंग वर्ब, ये प्रूफ भी करेंगे। हाँ तो सी इज लुकिंग एट मी क्या है, ये भी लुक है, ये भी लुकिंग है, क्या है ये, हाँ ये गलत है। ये क्या है, दिखाई दे रही है, उसको हम दिख रहे हैं, लेकिन उसको दिखाई देना हमारा फीलिंग से, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, इज लुकिंग, यहाँ पे इज लुकिंग है डायनामिक वर्ब है, इज लुकिंग है एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो मुझे दिख रही है, दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया एक एक्शन वर्ब, ये हो गया एक्जुलरी वर्ब, ये हो गया मैन वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी मैन वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब है, मैन वर्ब है, और ये वही लुक, एक बार में लिंग हुआ, एक बार में डायनामिक वर्ब हुआ। डायनामिक मतलब एक्शन वर्ब, समझ में आ रहा है तो ध्यान देना। तो यहाँ पे एप्पल टेस्ट स्वीट, ये भी क्वेश्चन आता, बहुत क्वेश्चन आता है। एप्पल टेस्ट स्वीट माने एप्पल मीठा लगता है,
हाँ वो है बिल्कुल। तो यहाँ पे स्वीट क्या है, स्वीट स्वीट और स्वीटेस्ट, आप क्वेश्चन दे दिया हूँ, देखो स्वीट स्वीट और स्वीटेस्ट क्या है ये, स्वीट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है अगर जो एडजेक्टिव दिया है जो सब्जेक्ट या नाउन के साथ सेम होगा तो मीठा कौन है, एप्पल ही मीठा है, मिठाई एप्पल एक ही है ना, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये टेस्ट क्या है, नो डाउट कॉम्प्लीमेंट है, तो जो वर्ब दिया गया है ये लिंग वर्ब भी हो सकता है, स्टेट वर्ब भी हो सकता है, लेकिन हर बार टेस्ट दिखते ही लिंग वर्ब बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं लिंग वर्ब तब होगा, स्टेट वर्ब तब होगा जब दोनों सेम होंगे तो, नहीं तो कभी नहीं, है ना। आई टेस्टेड द एप्पल, यह भी टेस्ट है यहाँ भी टेस्ट है, लेकिन यहाँ ईडी है, उससे कुछ मतलब नहीं देगा, लेकिन ये हमारे भाव को चेंज कर सकता है। आई टेस्टेड द एप्पल, हाँ ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, टेस्टेड वर्ब है, यहाँ भी तो एक्चुअली वर्ब मैंने भाव नहीं दिया है, रटना नहीं। एप्पल क्या है, नाउन है, द क्या है, आर्टिकल एडजेक्टिव है, मिल के वो लोग फ्रेश हो गए, हाँ, लेकिन ये जो फ्रेश है ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, ये दिखना है, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जानने के लिए हमको इसके पास जाना पड़ेगा, क्या सेट लगा, व्हाट वाज टेस्टेड बाय मी बोल सकते हैं आप, हाँ वही एप्पल है ना, तो टेस्टेड दिया है, एक्टिव में दिया, पैसिव कर सकते हैं, व्हाट लग गया तो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि आई लुक हैप्पी, व्हाट नहीं आ रहा है, हु हुम कुछ नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट में क्वेश्चन आएगा नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट में आएगा, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, यह क्वेश्चन पर है, यहाँ पे आएगा हु आर यू स्टडी किया, वे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, एडवर्बियल, एडवर्ब से एडवर्बियल है, ओके ध्यान देना। तो एप्पल टेस्ट विथ, आई टेस्टेड द एप्पल, ये क्या है, ये चीज तो ध्यान देना है, आई टेस्टेड द एप्पल, हाँ यहाँ पे टेस्टेड कौन सी वर्ब हो गया, मैन वर्ब, द एप्पल ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैं जो एप्पल टेस्ट कर रहा हूं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेम है, एप्पल और आई सेम है क्या, यहाँ पे लेकिन स्वीट और एप्पल सेम था ना, वही तो समझे ना, मैंगो स्वीट, मैंगो टेस्ट स्वीट, इट इज ए मैंगो, ये सब चीज याद देना है। एक नंबर को हम जानेंगे 1000 नंबर कर पाएंगे, अगर एक नंबर समझ नहीं पा रहे 50,000 नंबर करने से भी वही बात। तो क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडवर्बियल है, नॉन मोडिफायर है, क्या प्री मोडिफायर है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब हो रहा है, ये जरा नहीं है, क्योंकि फिर एक बार सेंटेंस देंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। क्लियर दो, इससे हो गया यहाँ पे आई विल बी ए सक्सेसफुल और सक्सेसफुली डॉक्टर, बी लगाया, ये ध्यान देना है, हाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, हाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, इसको जरा हम निकालेंगे, नहीं क्या, यहाँ पे डॉक्टर को भी निकालना है, हाँ तो यहाँ पे डॉक्टर और एक है ना, एक है, तो ये क्या हो सकता है, सक्सेस की सक्सेसफुली है, पहले से बोला अगर बी वर्ब होगा, बीइंग होगा, बीन होगा, तो ये क्या हो सकता है, ये एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, नाउन तो है नहीं, तो डॉक्टर तो नाउन ऑलरेडी जा चुका है, तो एडजेक्टिव चाहिए हमको, हाँ क्या होगा, सक्सेसफुल। तो हमको रटना नहीं है, रटने से काम नहीं आएगा, आप भी जान चुके हैं, रटने का काम बहुत उम्र काम रहता है, आज पढ़ेंगे कल फिर भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, पढ़ना मैटर नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे के क्लिक करेंगे, कल हम बिल्कुल जॉब करेंगे, फिर हम दूसरों को पढ़ाएंगे कि हर दिन हम पढ़ते रहेंगे दूसरों को, जैसे हम कोचिंग में पढ़े, आइडियल कोचिंग में टीचर पढ़ाए, मैम पढ़ाए, सर पढ़ाए, तो आपको फिर पढ़ा पा रहे हैं, ऐसे आपको पढ़ा तो आप फिर पढ़ाओगे, यही होता है ना कि हर दिन हम पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, हाँ हर दिन पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होगा, इवन आफ्टर आवर डेथ आवर क्लासेस मस्ट बी गोइंग, ये होता है ना, तो आई विल, हाँ जरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ और एक सर पढ़ाएंगे और एक मैम पढ़ाएंगे, लेकिन काम चलता रहेगा, तो आई विल बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर, ये और एक। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोले, ये जरा लिख देते हैं, जैसे हुआ वी मेड आर्यन द मॉनिटर ऑफ द क्लास, है ना, ये एक है, और एक है आई
have elected Kanha the president of the student यूनियन। नहीं, ये एक है और ये दो नंबर ऊपर में कर देते हैं, ये आ जाएगा। क्लियर? नहीं? ओके, तो ये सक्सेसफुली में समझ में आया। डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन पढ़ना है। जो 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास होता है उसको हमको कितना निभाना है। हाँ, डेफिनेटली आपका जो होता है सिंपल प्रेडिकेट, माने कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट, इसके ऊपर जाएंगे। हाँ, जैसे कंपाउंड होता है 2 ठो, ये प्रेडिकेट भी है। सिंपल सब्जेक्ट होगा तो ये, जैसे आई वेंट देयर स्टडी लाफिंग, ये करेंगे। हाँ, हर बनाने से नहीं होगा ना। लेकिन इतना इजीएस्ट है, ये इजी लग रहा है ना, ये और इजी लगेगा। ये है माना रटना नहीं है, सोच समझ के पढ़ना है। चाहे 4-5 रुपया ज़्यादा लगे, लेकिन जो पढ़ेंगे दोबारा ना डाउट ना रहे। मेरे कहने का मतलब ये, डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन पढ़ना ऐसा है जैसे निकल ही जाए। इसलिए धीरे धीरे पढ़ाना है। हाँ, वी मेड आर्यन द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ये मैं और एक दो क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। हाँ, कान्हा is the president of our स्टूडेंट यूनियन। और यहाँ पे है आर्यन ना, ठीक है। कान्हा नहीं, एक को कान्हा दे दिया, एक को आर्यन देंगे। हाँ, ये झगड़ा करेंगे। Aryan is the monitor of the class। नहीं? ओके, ठीक है, निकाल देते हैं ये आज हमारा लास्ट है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा कुछ पढ़ेंगे। दूसरा कुछ मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा सिर्फ ना। तो कान्हा इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्टूडेंट यूनियन। कौन प्रेसिडेंट है ये छोड़िए, कान्हा इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्टूडेंट यूनियन। कान्हा सब्जेक्ट है, नो डाउट, ये इसको निकालना है। द आर्टिकल एडजेक्टिव है प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्टूडेंट यूनियन। नहीं क्या? प्रीपोजिशन के बाद जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशंस बोला हूँ ये। हाँ, कहाँ का प्रेसिडेंट है, स्टूडेंट यूनियन का। ये हम क्या ले सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी ले सकते हैं, मॉडिफायर भी ले सकते हैं, प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, बहुत सारा चीज है। हाँ, तो कान्हा इज द प्रेसिडेंट, तो कौन है, कान्हा ही प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही कान्हा है। तो यहाँ पे इज कौन सी भाग हो गया, लिंग भाग, और ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन एडजेक्टिव, है ना। नाउन एडजेक्टिव कब कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये इसके साथ सेम है तो। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन कान्हा एक है ना, कान्हा स्टूडेंट यूनियन भी है, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी कान्हा है, एक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ओके, आर्यन इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्या होगा, आर्यन ही मॉनिटर है ना क्लास का। कहाँ का मॉनिटर है, तो बोलेंगे एडवर्ब भी चला जाएगा। कौन है, क्वेश्चन आएगा, आर्यन के पास सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है पहचान में आ जाए, कॉम्प्लीमेंट की पहचाना कैसे। हाँ, अगर जो नाउन एडजेक्टिव दिया जाएगा, ये अगर ये सब्जेक्ट सेम होगा तो जाके कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये कौन सी भार होगा, ये लिंग भार भी है, स्टेट भार भी है, ये लिंग भार भी है, स्टेट भार भी है। समझ में आ गया। तो मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लियर। लेकिन हर लिंग माना ऐसा नहीं कि वर्ब जो है ये लिंग भार भी हो सकता है, स्टेट भार भी हो सकता है, कभी कभी एक्शन भार भी हो सकता है। क्लियर, ध्यान देना। हाँ, टेस्ट के बारे में क्लियर कराइए, उसके बाद लुक के बारे में भी ओके। हाँ, वी मेड आर्यन द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्या हुआ ये, वी मेड आर्यन, हम आर्यन को बनाए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट दिखते हैं। हाँ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हम पहले से बोले थे। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट की ऑब्जेक्ट है ना। वी मेड आर्यन द मॉनिटर ऑफ द क्लास, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कौन है, हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आर्यन है कि नहीं, क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या आर्यन, यहाँ पे वी और आर्यन एक है क्या, कोई नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे दी मॉनिटर कौन है, वी मॉनिटर है कि आर्यन मॉनिटर है, तो मॉनिटर कौन हो गया, सब्जेक्ट बना वी हो गया कि आर्यन हो गया। आर्यन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मॉनिटर कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ये मॉनिटर ऑफ द क्लास किसके साथ सेम हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओसी एसवीओ, ये हर बात नहीं काम आएगा। कभी कभी वर्ब के बाद भी एडवर्बियल आ रहा है,
मॉडिफायर आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना, रटना नहीं है। हाँ ये गलत नहीं है लेकिन हर बात सही भी नहीं है, ये चीज़ को भी ध्यान देना है। हाँ लेकिन ये जो माइनर क्लास हम 10 तक करेंगे चले, कॉम्पिटेटिव में काम नहीं आएगा, ये जरा ध्यान देना। वी मेड आर्यन द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो आपको समझना कंटेक्स्ट को। तो क्यों आर्यन ऑब्जेक्ट हुआ समझ में आया? तो अब बोले थे लिविंग नॉन लिविंग, मैं बोला था कभी कभी लिविंग भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी कभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, रटना नहीं है, ध्यान देना। आर्यन तो नॉन लिविंग नहीं है ना, लिविंग ही है ना। आई हैव इलेक्टेड कान्हा द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, ये क्या है, यहाँ भी वही है। कान्हा क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग है? हाँ वही। आई हैव इलेक्टेड क्या हुआ, ये कान्हा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। हैव क्या है, वर्ब, इलेक्टेड वर्ब, नहीं क्या, कान्हा ऑब्जेक्ट है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन क्या है, स्टूडेंट यूनियन ऑफ द प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर मॉडिफायर, उसके बाद एडवर्बियल, कहाँ का ना बता रहा है। तो कान्हा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट और कान्हा एक हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हुआ था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। तो जो पढ़े आप अच्छे से ध्यान दीजिए, डाउट होगा उसको डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। तो आप आज का काम क्या है, जो भी हम पढ़े हैं, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कब ऑब्जेक्ट हो रहा है, कब एडवर्ब हो रहा है, कब नाउन हो रहा है, कब प्रोनाउन हो रहा है, ये सब चीजें ध्यान देना। और जो भी डाउट होगा उसके ऊपर डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। लेकिन जो भी हम 1 घंटा पढ़े उस 1 घंटा को 2-3 घंटा बनाना पड़ेगा, तो जाके हम क्या होंगे, सक्सेस। और हमको काम निकालना है, जो मेहनत है मेहनत का फल निकालना है, प्रभु जी देंगे बार। जैसे काम करना है ऐसे काम भी हमको करना है। ओके देन, थैंक यू मिस्टर। हाँ बिल्कुल, ये जो बात दिया गया है उसको और एक बार पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल वही, यहाँ भी है ना मॉनिटर है, यहाँ भी मॉनिटर है। तो यहाँ पे क्या है, मॉनिटर आर्यन, यहाँ पे आर्यन और मॉनिटर सेम है। यहाँ पे प्रेसिडेंट और कौन थे, कान्हा सेम थे। यहाँ पे कौन, वी और आर्यन सेम है क्या, नहीं है। यहाँ पे वी मेड आर्यन, यहाँ कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर पढ़ेंगे, है ना। एक बार आप पढ़ लीजिए, डाउट होगा फिर। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।